हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का 5th चैप्टर, जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका बुक का नाम का ही चैप्टर एक बुक में है जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये जो चैप्टर है वो आपका एक नोवेल में से लिया गया है, जिस नोवेल का नाम है इनविजिबल मैन। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है एंड दिस इज़ बहुत ही ज़्यादा, ये आप कह सकते हो उसमें एडवेंचर भी है। और आप देखोगे किस तरीके का साइंटिस्ट ये सब चीज़ें फाइंड करने के बाद कि वो इनविजिबल हो सकता है, वो क्या क्या लॉलेस काम करता है और क्या क्या बदतमीजियाँ करता है। तो ठीक है, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर ना स्टार्ट होता है कि दो बॉयज़ से स्टार्ट होता है जो कि लंदन में रहते हैं। ठीक है, अब वो लंदन में रहते हैं दो लड़के, तो वो क्या देखते हैं, उनके घर के सामने ना मिट्टी पड़ी होती है, आप समझ लो सैंड वगैरह। ठीक है, तो उस पर ना फुटप्रिंट्स आ रहे होते हैं, यानी कि पैर छपे हुए, पैर छप के आगे चल रहे, जैसे कोई चल रहा हो, पर कोई चल रहा है ऐसा कोई दिख नहीं रहा। ठीक है, एज अ पर्सन कोई नहीं दिख रहा कि चल कौन रहा है आखिरकार। तो बड़े ही वो सरप्राइज होते हैं कि भाई ये मड पे जो प्रिंट्स कैसे आ रहे हैं, ये किसके पैरों के निशान है, और ऐसा लग रहा है कोई नंगे पैर चल रहा है, पर कौन चल रहा है दिख नहीं रहा, कोई मैन नहीं दिख रहा वहाँ पर। ठीक है, अब भाई साहब ये सोचने की बात है, आपको लग रहा हो भूत भूत क्या बात है, मैंने आपको बताया ना साइंटिस्ट का चैप्टर है, साइंटिस्ट तो आप लोग जानते ही हो। अब भाई साहब क्या होता है कि अब वो जो फुटप्रिंट्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं, फेंटेड होने लगते हैं। और बॉयज़, वो लड़के दोनों तब तक उन फुटप्रिंट्स को है ना पीछा करते हैं जब तक वो गायब नहीं हो जाते। अब वो जब गायब हो जाते हैं तो वो दोनों अपने लड़के घर पे चले जाते हैं। अब इतना ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुका था सब कुछ, ये जो एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था। एंड उसके बाद क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट है जो कि जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं, यानी कि इनविजिबल कैसे हो सकते हैं। ऐसे हो जाता है नहीं, मिस्टर इंडिया बन गए हम मिस्टर इंडिया, तो वही वाली पिक्चर वाली बात है मिस्टर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ग्रिफिन है वो फाइंड आउट कर लेता है, वो फॉर्मूला या आप कह सकते हो वो रेयर ड्रग वो बना लेता है, जिससे कि ना हम क्या बन सकते हैं, मिस्टर इंडिया, यानी कि बन सकते हैं हम यहाँ पर मिस्टर ग्रिफिन की तरह। कैसे, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम ग्लास की तरह, पर सॉलिड। ठीक है, यानी कि अभी तुम उसकी बॉडी को टच करोगे ना तो तुम उसकी बॉडी महसूस होगी, पर तुम उसे देख नहीं सकते हो, एज लाइक इस। अब वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट था ग्रिफिन, बट वो काफ़ी ज़्यादा बुरा इंसान था। वो उसने काफ़ी सारे लॉ ब्रेक किए। जब उसे ये पावर मिल गई गायब होने की, जब उसे पावर मिली तो उसने काफ़ी ज़्यादा लॉ ब्रेक करे, गलत काम किया। अब क्या क्या गलत काम करे उसने मिस्टर इंडिया उनके, अब तो ये हमें इस चैप्टर में आगे पता चलेगा। तो आगे क्या बताते हैं, जो ग्रिफिन है जो उसका लैंडलॉर्ड है, यानी कि वो एक किराए के घर में रहता है और वहीं पर साइंटिफिक अपनी ये साइंटिस्ट गिरी करता था। तो भाई लैंडलॉर्ड को पसंद नहीं था, एक तो वो किराया टाइम से नहीं देता था, उसके बाद वो शॉर्ट टेम्पर था, यानी कि बदतमीजियाँ करता था उनसे और जल्दी गुस्से में बात करता। तो लैंडलॉर्ड भी उसे बड़े ही डिसलाइक करते थे और कोशिश करते थे कि मतलब भाई साहब ये हमारा घर खाली कर। बट जब ग्रिफिन ने एक बार फॉर्मूला फाइंड कर लिया कि मुझे गायब कैसे होना है, तो उसने जो ड्रग ले ली तो वो गायब हो गया। तो उसने रिवेंज लेने के लिए लैंडलॉर्ड से क्या किया, उस लैंडलॉर्ड के घर में भाई साहब आग लगा दी। अब समझ रहे हो कितना ही लेवल का बदतमीज आदमी होगा वो, कितना ही शॉर्ट टेम्पर होगा कि उसने लैंडलॉर्ड का तो घर जलाई, पर आप ये भी तो देखो वो भी खुद रेंट में वहीं रहता था, उसने एक तरीके से अपना भी घर वहीं पर जला दिया। अब जो क्या कहते हैं, हमारा जो ग्रिफिन है वो होमलेस हो चुका था। अब उसने सोचा कि भाई सब लोग मुझे नोटिस ना कर ले कि ये आग किसने लगाई है, इसलिए वो जल्दी से अपने क्या करता है, वहाँ से कपड़े उतार देता है और ऐसे ही भागने लगता है। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि कपड़े पहनते ही वो दिखता था, लेकिन अगर वो कपड़े विड्रॉ कर देता था तो वो नहीं दिखता था। अब हमारा ग्रिफिन है भाई साहब, कपड़े नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, मनी नहीं है, और भाई साहब इनविजिबल भी है ऊपर से। तो वो तभी का इंसिडेंस था, तब उन लड़कों ने उसे देखा था ना बेयर फुट चल रहे हैं, तभी का इंसिडेंस है कि वो वहाँ से भाग के आया था। अब आप देख रहे हो, मतलब इतना महान साइंटिस्ट था, अगर वो इस चीज़ को अपनी और लोगों को बताता या फॉर्मूला सरकार को देता तो उसकी कितनी इज्जत होती, लेकिन उसने वो सब चीज़ें नहीं करी और उसने गलत काम करने चालू कर दिए। अब आगे क्या बताया जाता है कि वो वहाँ से भाग तो आसानी से गया, और उन लड़कों की वहाँ से भी भाग गया, आग से भी, और उन लड़कों की नज़र से भी वहाँ पर उसके लिए भागना आसान था क्योंकि वो इनविजिबल था। बट भाई साहब वो सोच रहा था ये एडवेंचर तो बड़ा अच्छा है, पर इस टाइम ये सूट नहीं कर रहा है मुझ पर, क्योंकि भाई लंदन समझ रहे हो आप, इतनी ठंड होती है, वहाँ हर समय बर्फ़ पड़ती रहती है, और लंदन में एक मिड विंटर का सीज़न होता है जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। उस टाइम में मतलब बर्फ़ वगैरह पड़ेगी, आपकी आइस, और उस टाइम पे वो नंगे, मतलब एक भी कपड़ा बदन पे नहीं, नंगा होके घूम रहा था वो, उसके क्लॉथ लेस था वो, और क्योंकि इनविजिबल होना था उसे, तो फिर वो क्लॉथ लेस घूम रहा था।
एंड उसे ही पता था भाई साहब वो कैसे घूम रहा है, उसकी आइसक्रीम जम रही थी वहाँ पर, समझ रहे हो आप। और वो वहाँ पर लंदन की स्ट्रीट पे इधर उधर डोल रहा था। अब वो उसे इतनी ठंड लग रही थी तो उसने सोचा कि अब मैं दिख तो रहा नहीं हूँ तो मैं किसी ना स्टोर में जाता हूँ, जनरल स्टोर में और मॉल वगैरह में, या फिर वहाँ पर ना हीटर वगैरह चलते रहते हैं वहाँ पर क्योंकि इतनी ठंड होती है, तो मैं वहाँ जाके पनाह ले लेता हूँ थोड़ी देर के। अब उसने क्या देखा कि जैसे ही ना स्टोर का क्लोजिंग टाइम हो गया, वो जाके ना वहाँ घुस गया, किधर घुस गया, उस जो भी शॉप थी उसमें घुस गया, ठीक है। अब भाई साहब रात का टाइम था, सब लोग घर चले गए। अब ग्रिफिन ने क्या किया, उस जो स्टोर था वहाँ से सारे क्लॉथ्स वगैरह निकाले, अपने आप को क्लॉथ किया, उसे अच्छा लग रहा था कि अब मैंने क्लॉथ्स पहनी है, मुझे ठंड कम लग रही है। उसने ना मीट वगैरह खाया वहाँ पर, स्वीट्स वगैरह खाई, और मतलब सब चीज़ की। और फिर उसने क्या किया, एक कपड़ों का ढेर पड़ा था यानी कि कंबल वगैरह का, और उसने उसमें जाके सो गया, ठीक है। अब उसने ये सब किया। अब उसका पता है क्लॉथिंग सेंस यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, उसने क्लॉथ कैसे किया था। उसने एक वाइट एम्ब्रॉयडर्ड हैट पहनी थी, एक वाइट शर्ट पहनी थी, एंड एक पैंट पहनी थी, एक ओवर कोट पहना हुआ था उसने, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ना, यही उसका ड्रेस था, ठीक है। ये सब सारा, एक कोट पहना उसने, वाइट शर्ट पहनी है, पैंट पहनी, और ये उसने हैट पहन करा है, ठीक है। अब भाई साहब वो जाके सो गया उस कंबल के ढेर में। अब भाई साहब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा ग्रिफिन ने मैनेज कर लिया था, लेकिन अगर वो सुबह जल्दी उठ जाता ना तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता। पर क्या ग्रिफिन बहुत ऐसा नहीं हुआ, ग्रिफिन बहुत लेट उठा। अब उससे क्या होता है भाई, ग्रिफिन लेट उठा तो वहीं जो स्टोर का मालिक था, उसके असिस्टेंट थे, वो आ गए, और वो क्या देख रहे हैं भाई साहब, एक इंसान यहाँ लेटा हुआ है, उन्हें तो दिख रहा है ना क्योंकि वो क्लॉथ्स पहना हुआ है। तो भाई साहब उन्हें तो दिख रहा है, अब सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, वो उनके आगे भाग रहा है, ऑब्वियसली चोर है तो उनके आगे ही भाग रहा होगा, और उसको चेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको पकड़े, एक तो इसने बिल पे नहीं किया है, ऊपर से मतलब भाग रहा है ये। अब उसने क्या किया, उसने कही अब तो मैं ऐसे नहीं भाग पाऊंगा, ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, तो उसने ना अपने कपड़े उतारना शुरू किया, ठीक है। भाई साहब इतनी जनवरी की ठंड हो रखी थी, उसने दोबारा से नेकेड हुआ, वो जब नंगा हुआ तभी वो इनविजिबल हुआ, और इसकी वजह से, इनविजिबल की वजह से ही वो बच पाया, ठीक है। अब भाई साहब उसने कहा ये तो बड़ा खतरनाक सीन चल रहा है, ऐसा रहा तो मैं तो सर्दियों में मर ही जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने सोचा कि अब मैं ऐसे इनविजिबल बनूंगा तो मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेकिन मैं कपड़े पहनता हूँ तो मेरा चेहरा नहीं दिखता, ठीक है। अब चेहरा नहीं दिखेगा तो सभी लोग सोचेंगे मैं भूत हूँ। तो फिर उसने कहा सबसे पहले मुझे चेहरा बनाना पड़ेगा। तो वो कहाँ जाता है, तो वो सोचता है चलो थिएटर कंपनी चलते हैं। अब थिएटर कंपनी क्या होती है, जहाँ पर सब कुछ आपको नकली मिल जाता है ना, जहाँ पर आपको दाढ़ी मूछें नकली मिल जाती है, क्योंकि थिएटर का सब लोग सामान लेने आते हैं वहाँ पर पिक्चर शूट करने का। तो फिर हमारा ग्रिफिन भी जाके ना एक शॉप में चला जाता है, और वो क्या करता है वहाँ पर अपने लिए सामान चुन लेता है, ठीक है। सबसे पहले वो शॉप कहाँ पर थी, वो थी ड्ररी लेन में। अभी ड्ररी लेन क्या है, ये आप कह सकते हो एक रोड का नाम है, जैसे हमारे रोड्स का नाम होता है ना, वैसे एक रोड का नाम है ड्ररी लेन। और वहीं पर ये सेंटर में था हमारा थिएटर, ठीक है। अब वहाँ पर इस शॉप में जाता है और अपने लिए सूटेबल चीज़ें ढूंढ लेता है कि भाई साहब एक क्या करता है, चश्मा ढूंढ लेता है, बैंडेजेस ढूंढ लेता है, एक पट्टी अपने चेहरे पे लगाने के लिए ताकि सबको लगे मेरे चेहरे पे चोट लग गई है ना। और वो क्या करता है, एक नकली नोज़ ढूंढ लेता है, और साइड विस्कर का मतलब आपको मैं बता दूं, आपकी जो बालों की कलमें होती है ना साइड में, कान के बगल में जो कलमें होती हैं आपके बालों की, उसे कहते हैं यहाँ पर साइड विस्कर, ठीक है। अब वो दिखने लगा था, उसका चेहरा दिख रहा था, ठीक है। अब उसने अपना नकली चेहरा बना लिया था, उसने एक हैट ले ली, उसने काले चश्मे ले लिए। अब उसने कहा अब उसके पास भाई पैसे तो थे नहीं, तो उसने क्या किया, उसने ना दुकानदार को ना भागने के लिए, वो दिख तो रहा था तो उसने पीछे से दुकानदार के सर पे मार दी कोई चीज़, और उसकी जो दुकानदार की मनी थी वो सारी चोरी करके भाग गया, ठीक है। अब उसने सोचा यार मैं लंदन में तो नहीं रह पाऊंगा, एक तो इतनी ठंड हो रखी है, ऊपर से यहाँ पर लोग मुझे हाल पकड़ लेते हैं। तो उसने सोचा कि मैं लंदन से दूर चला जाऊँगा। तो उसने एक ट्रेन की टिकट बुक करी। वो कहाँ की थी, विलेज ऑफ आइपिंग। अब यहाँ पर भी बढ़िया बढ़िया से इंसिडेंट्स होने जा रहे हैं, और इस आइपिंग में क्या होने वाला है वो एक नया रिवील है, ठीक है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने आइपिंग की टिकट बुक करी ट्रेन से, फिर उसने 2 रूम है ना बुक कर लिए लोकल इन का मतलब होता है, आप समझ लो जैसे धर्मशालाएं हो गई, होटल हो गई, जो कि ना हमारे जो बाहर के आउटसाइडर स्ट्रेंजर्स होते हैं, घूमने आते हैं, उनको पनाह देते हैं, ठीक है, लेकिन पैसे लेके, एक समझ के आप कह सकते हो एक होटल टाइप हो, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है, अब भाई जो आइपिंग था ना, आइपिंग विलेज, तो वहाँ पर सब लोग को बड़ी जब मालूम पड़ा कि है ना जो हमारा इन है ना, वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर रहने आ रहा है, वो ना इतना अजीब तो लगा। विलेज वाले सब लोग बातें बना रहे थे कि भाई इस मौसम में तो कभी भी आइपिंग में कोई स्ट्रेंजर घूमने आते ही नहीं है, इस बंदे को क्या हो गया, क्या पागल है कि आ रहा है घूमने फालतू में, जबकि इतनी ठंड पड़ रही है।
अब जो हमें बताया जाता है कि जो इनके मालिक है यानी कि उस धर्मशाला के मालिक कौन है, मिसेस हॉल एंड उनकी लैंडलॉर्ड वाइफ, ठीक है, मिसेस हॉल एंड उनकी लैंडलॉर्ड वाइफ, ठीक है, वो दोनों क्या है, इनके मालिक है। और वो दोनों यार बड़ी फ्रेंडली है, वो बड़ी कोशिश करते हैं कि वो है ना ग्रिफिन से बात करें, लेकिन ग्रिफिन उनसे साफ साफ कहते हैं भाई मुझे तुमसे बात करने में कोई शौक नहीं है, और मेरा यहाँ रीज़न आने का ये है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है यार, मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मेरे को शांति चाहिए है ना, खोज वगैरह करने के लिए, तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, इसलिए तो मुझे परेशान मत करो, ठीक है, मैं चाहता हूँ मुझे कोई परेशान ना करे। और रही बात मेरे चेहरे की, तो ये मेरा ना एक एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से मेरा फेस ऐसा हो रखा है। अब देख रहे हो उसने लैंडलॉर्ड को कैसे उल्लू बना दिया। और भाई कोई भी सोचेगा इतना ज़्यादा बैंडेज वगैरह चेहरे पे लगी होगी कि हाँ हो सकता है इसका ना कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो जो लैंडलॉर्ड थी वो ठीक थी कि भाई, क्योंकि वो सेटिस्फाइड इसलिए थी उससे, क्योंकि वो क्या है ना, उसे ना एडवांस में पेमेंट मिल गई थी मिसेस हॉल को, और ठीक था, उसे लगा मिसेस हॉल को ठीक है थोड़ी, मतलब ये गुस्से वाला ही आदमी तो है यानी कि शॉर्ट टेम्पर ही, तो कोई बात नहीं मैं इसे संभाल लूँगी, ठीक है। अब आगे क्या होता है हमें बताया जाता है कि जो उसने ग्रिफिन ने ना मनी स्टोल की थी ना थिएटर में से, अब वो ख़त्म होने लगी, वो कैश जो है ना ख़त्म होने लगा। और जो उसने एडवांस पेमेंट की थी यानी कि अब वो बहुत टाइम से वहाँ रह रहा था, तो फिर वहाँ क्या होता है, अब वो जो एडवांस था वो भी ख़त्म हो चुका था, अब उसे रेंट पे करने की बारी थी। तो वो बार बार जब भी रेंट मांगने आती थी उनसे वो कह देता था कि नहीं मैं अभी अपने चेक का वेट कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास जो पैसे आने वाले हैं ना मैं उनका वेट कर रहा हूँ, आप जब वो चेक आ जाएगा तो मैं आपको पे कर दूँगा। अब शॉर्टली आफ्टवर्ड क्या होता है कि एक थोड़े टाइम के बाद ही बताया जाता है कि एक एपिसोड दिखाया जाता है इसमें कि जो उस गांव में आई थिंक जो हमारा गांव है इसमें एक क्लिंजी मैन रहता है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो फिर बताया जाता है कि क्लिंजी मैन और उसकी वाइफ सो रहे होते हैं, तभी एक अजीब सा नॉइज़ होता है कि भाई स्टडी में ना कुछ हो रहा है, ठीक है, समझ गए वो लोग कि जो उनकी ड्रॉर है जिसमें उनकी मनी रखी है वो किसी ने खींची है, खोली है। तो हमारा जो क्लिंजी मैन है वो तुरंत नीचे उठ के आया और जो अपनी स्टिक से क्या कहता है, वो स्टिक हिला के कहता है, स्टिक हिला के कि सरेंडर कर दो, सरेंडर जो भी है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब वो जैसे ही हमारा क्लिंजी मैन नीचे आता है तो वो रियलाइज़ करता है भाई साहब रूम में कोई नहीं है, लेकिन वो जो डेस्क है वो खुली हुई है एंड उसमें से पैसे भी गायब हैं। वो सारी जगह देखता है, चिमनी वगैरह सब जगह देख रहा है, डेस्क के नीचे उसकी वाइफ देख रही है। तो वो दोनों बड़ी हैरान होते हैं कि जब आवाज़ आई थी हम तुरंत नीचे आए और ये चोर कैसे भाग गया, ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो पूरे दिन क्लिंजी मैन बताता। और जो इतना छोटा गांव था ना वो आई थिंक कि उसमें ये बात बहुत जल्दी फैल गई आग की तरह कि भाई साहब क्लिंजी मैन की यहाँ चोरी हो गई है। और आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, ठीक है, वहाँ पर मतलब छोटा सा गाँव था तो लोगों को पता चलती थी एक दूसरे की बातें। तो सबको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो सबको कहाँ शक होने लगा, सबको शक होने लगा भाई साहब उस साइंटिस्ट पे। अब यहाँ पर साइंटिस्ट पर शक इसलिए हो रहा था क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर था, ठीक है। अब आगे हमें बताया जाता है कि जब वो चोरी करने गया था हमारा ग्रिफिन, ठीक है, तो उसका जो डोर था रूम का वो खुला था, तो जो लैंडलॉर्ड थे वो दोनों बड़े क्यूरियस होते हैं क्योंकि ग्रिफिन ना कभी बात नहीं करता है एंड वो जो हमारी मालकिन थी ना लैंडलॉर्ड, वो बड़ी गॉसिप क्वीन थी, उसे मतलब बातें करना पसंद था, वो ऐसा नहीं करता था। तो बड़ी क्यूरियसिटी थी कि भाई साहब ये आज ग्रिफिन तो बंद रखता है, हमेशा दरवाजा आज कैसे खुला। तो वो क्या करती है ना, सोचती है जब वो देखती है कोई ग्रिफिन अंदर नहीं तो वो जाके ना सोचती चलो आज रूम की चेक कर लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देख लेती हूँ अंदर क्या चल रहा है। तो जब वो देखती है तो वो बेडशीट छूती है ना, बेडशीट, तो वो रियलाइज़ करती है कि बेडशीट ना ठंडी हो रखी है। जैसे कि हम लोग सर्दियों में किसी जगह बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बैठे रहते हैं, वो जगह गर्म होती है ना, तो वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं ये बेडशीट तो ठंडी है, इसका मतलब ये ग्रिफिन सुबह से यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। अब वो कितनी समझदार है आप देख लो, है ना। अब आगे क्या होता है कि जब वो इधर उधर रूम देख रही होती है तो वो अचानक से रियलाइज़ करती है कि उसके चेहरे के पास में आके ना किसी ने एक लंबी सी सांस ली है, ठीक है। और वो डर गई भाई उसी मोमेंट पे, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर अब वो उसे लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है रूम में। तो फिर अचानक से क्या होता है, जब तक वो ये सोच ही रही होती है, फिर एक चेयर है ना जो उसके बेडरूम में रखी थी ग्रिफिन के, वो अचानक से उठती है और वो है ना एकदम हिट करती है किसको, हमारी मिसेस लैंडलॉर्ड को। और जो हमारी मिसेस लैंडलॉर्ड है ना वो गिर जाती है कहाँ पर, स्टेयर से नीचे। अब यार वो इतना बदतमीज़ होता है कि लैंडलॉर्ड को भी हिट करता है, पिछले वाले लैंडलॉर्ड के घर में ही आग लगाया आया था। तो मतलब जब जैसे मिसेस हॉल ना नीचे गिरती हैं उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, भाई साहब इसने मेरे घर पे जादू टोना कर दिया है, कहा मेरी चेयर पे ना मेरी मदर की चेयर है ये, और उसने उनकी स्पिरिट को मेरे खिलाफ कर दिया और अब उसने कुछ जादू टोना कर दिया।
अब ये बात सबको पता चल तो गई थी कि है ना भाई क्लिंजी मैन के घर में चोरी हो गई है, चोरी हो गई है, चोरी हो गई, और सबको शक भी किसी के था, पूरे गांव वालों को शक किस पे था भाई? हमारे स्ट्रेंजर पे शक था। अब हमारा स्ट्रेंजर कौन है? हमारा साइंटिस्ट। हमारा साइंटिस्ट कौन है? हमारा ग्रिफिन। अब सबको उस पर शक था। अब वो शक पता है कब यकीन में बदला कि भाई सबको माइंड में आ गया कि भाई चोर हो सकता है। कब? कि जब ग्रिफिन ने चोरी होने के थोड़ी ही देर बाद वो ना आया नीचे और उसने क्या किया, पूरा कैश में पेमेंट कर दिया। किसको? हमारी लैंडलॉर्ड को। ठीक है। अब भाई साहब एक तो लैंडलॉर्ड को भी लगा कि भाई ये इसने पेमेंट कर दिया, ये बात पूरे उसमें फैल गई। अब पता है अचानक से क्या होता है कि ये सब बात पता चल जाती है जब पूरे विलेज में, तो जो सब लोग डिसाइड करते हैं कि एक विलेज का कांस्टेबल यानी कि पुलिस वाले को वो भेजेंगे कि किसको? ग्रिफिन से सवाल जवाब पूछने के लिए कि वो कहाँ था, और मतलब ये सब बात है। अब लेकिन जो हमारी लैंडलॉर्ड है उस टाइम का वेट नहीं करती कि वो आएगा कांस्टेबल और उससे पूछेगा। वो तुरंत ही ऊपर जाती हैं ग्रिफिन के पास और उससे कई सारे क्वेश्चन पूछती हैं कि मेरी चेयर ऐसे तुमने क्या जादू टोना कर दिया कि मेरे ऊपर फिकी, और ये बताओ कि तुम एक एम्प्टी रूम से बाहर कैसे निकले। यानी कि वो बताती है ना, जब उनके साथ इंसिडेंस हुआ था स्टेयर वाला, तो वो रूम लॉक हो गया था, एंड वो बताती हैं कि ग्रिफिन तो बाहर से अंदर आया ही नहीं, बल्कि वो उस एम्प्टी रूम से आया। ठीक है, उस दरवाजे से आया जो लॉक हो चुका था उसका कमरे से ही। तो वो भी एक शक वाली बात थी। तो वो पूछती है तुमने कैसे एक लॉक्ड डोर में से तुम निकले, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया है। और जो हमारा साइंटिस्ट था भाई वो तो गुस्से वाला था ही, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोलता है अच्छा तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? अच्छा तुम जानना चाहती हो, अच्छा मैं बता देता हूँ तुम्हें कौन हूँ। तो सडनली क्या करता है भाई, अपनी बैंडेजेस खोलने लगता है और अपनी जो नकली दाढ़ी थी, अपने नकली ग्लासेस थे, नाक थी, वो हटाने लगता है। और वो क्या देखता है भाई साहब, ये तो हेडलेस मैन है। ठीक है, उसी टाइम पे क्या है, मिस्टर जैफर जो कौन है, हमारे कांस्टेबल, वो अराइव होते हैं। वो देखते हैं कि भाई साहब ये मैन जो है ना, इसका तो सर कटा मैन है, यानी कि ये तो इसकी तो सर है ही नहीं, इनविजिबल है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं, जो हमारे मिस्टर जैफर कांस्टेबल है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था भाई। तो वो कहते हैं कि चाहे इसका सर हो चाहे नहीं हो, मैं तो इसे अरेस्ट करूँगा क्योंकि इसने ना लॉ ब्रेक किया, इसने चोरी किया। ठीक है, अब वो उसने उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब वो ग्रिफिन समझ गया मुझे भागना है, और लोग समझ गए कि भाई साहब ये कपड़े उतारेगा, वैसे ये इनविजिबल मैन है, ये इनविजिबल हो जाएगा। तो सब लोग उसे रोक रहे थे कपड़े उतारने से, पर हमारा जो ग्रिफिन है वो कपड़े उतारे जा रहा था। ठीक है, जल्दी जल्दी कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। अब क्या होता है कि सब लोग रोकते हैं पर वो नहीं रुकता और अपनी सारे कपड़े उतारता है, और वो जो अपनी शर्ट उतार के ना कांस्टेबल के मुंह पे फेंकता है, और तब तक वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। ठीक है, अब साइंटिस्ट नहीं दिख रहा था, अब वो क्या हो गया था, इनविजिबल। अब क्या है, अब वो लोग क्या कर रहा था, कभी इधर से मार रहा था, कभी उधर से मार रहा था, किसी को वो काट रहा था, किसी को लाते मार रहा था, लेकिन लोग बस चिल्लाए जा रहे थे इधर देखो, इधर देखो, इधर पकड़ो, इधर पकड़ो, पर वो ना ही तो दिख रहा था और ना ही वो लोग उसे पकड़ पा रहे थे। अब भाई साहब वो यहाँ पर ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और वो जो ग्रिफिन है वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, उसे पुलिस नहीं पकड़ पाती है। एंड ये जो चैप्टर के राइटर हैं वो हैं H.G. वेल्स। अब ये पता है जो नोवेल है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है ना। अब अगर आपको जानना चाहते हो कि आगे क्या हो तो आप नोवेल पढ़ सकते हो, है ना। और मैं अभी आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, सबसे पहले तो हमारा चैप्टर एंड हो चुका है, तो मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्रिफिन ने, है ना, किस तरीके से अपने आप को ड्रेस्ड किया, यानी कि वो सबसे पहले तो उससे ये पूछा जा सकता है कि कैसे वो दोबारा विजिबल हुआ। इनविजिबल से दोबारा विजिबल वो कैसे होता था, क्लॉथ्स पहन के, अपने आप को नकली तैयार करके। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है, कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से। दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड इससे ये पूछा जा सकता है कि उसने किस किस जगह चोरियाँ की, जैसे कि उसने शॉप में चोरी की, उसने थिएटर में चोरी की, उसने क्लिंजी मैन के घर चोरी की, उसने 3 जगह तो ये डायरेक्ट चोरी की थी। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि जो उसने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाई थी उसके बाद वो कहाँ गया था। एंड इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे हैप्पी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।